उसका सौरिक संबंध, अर्थ एंड इट्स रिलेशन टू सोलर सिस्टम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो हमारा ये पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है, और दोस्तों घूर्णन को परिभ्रमण भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके परीक्षा में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि घूर्णन को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिभ्रमण। परि मतलब चारों तरफ, भ्रमण मतलब यात्रा करना, यानी चारों तरफ यात्रा करना। दोस्तों, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन परिक्रमण के कारण ही होता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर 3 जनवरी को होती है। इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। अगला है दोस्तों अपसौर, यह 4 जुलाई को होती है। इस दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। यह दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। वहीं अक्षांश समांतरों की कुल संख्या जो है दोस्तों 179 यानी 179 होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.23 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा तथा दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.66 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। कर्क रेखा गुजरती है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइबर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिम सहारा, बहामास और मेक्सिको से होकर गुजरती है। वहीं दोस्तों मकर रेखा जो है वह चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरती है दोस्तों इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गेबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, रोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से। दोस्तों, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है दोस्तों 111.32 किलोमीटर की होती है। वहीं दोस्तों 1 डिग्री देशांतर रेखा को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। गोरे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है। वहीं अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को काटती है। कर्क संक्रांति जो है दोस्तों 21 जून को, वहीं मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होता है। विषुव के दौरान दिन और रात बराबर होते हैं। वहीं शरद विषुव जो है दोस्तों 23 सितंबर का होता है।
और वसंत विषुव जो है दोस्तों 21 मार्च का होता है। जी हाँ दोस्तों, दिन और रात का छोटा बड़ा होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। वहीं दोस्तों सूर्य ग्रहण और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने के कारण होता है। सूर्य ग्रहण जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने के कारण होता है। यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब सूर्य आ जाता है, नहीं, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। वहीं चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने के कारण होता है। दोस्तों बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। वहीं दोस्तों देशांतर लॉन्गिट्यूड पृथ्वी के किसी भी स्थान की प्रधान यमोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। वहीं दोस्तों पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यमोत्तर माना जाता है, जो लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी में 0 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं पाई जाती है, जो कुल मिलाकर 360 डिग्री की होती है। पृथ्वी पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुव उत्तर दिशा में मिलती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है और सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। यह दूरी ध्रुवों पर कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री देशांतर घूमती है और अर्थात 1 डिग्री दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी की घूर्णन गति जो है 360/24 यानी 15 डिग्री होती है देशांतर में प्रति घंटा, या 60 डिग्री बजाय 15 डिग्री यानी 4 मिनट एक देशांतर है। इस प्रकार 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर बढ़ने पर समय 4 मिनट बढ़ जाता है और इसी तरह पश्चिम जाने पर 1 डिग्री देशांतर पर समय 4 मिनट घट जाता है। दोस्तों इसका उपयोग किसी स्थान की स्थिति या समय दोनों के निर्धारण में किया जाता है। पृथ्वी पर समय का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता है: स्थानीय समय, प्रामाणिक समय। भारत का पूर्वी छोर गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी छोर को गुजरात के मध्य 2 घंटों का अंतर होता है। दोस्तों पृथ्वी पर किसी देश का प्रामाणिक समय वह है जो उस देश के केंद्रीय देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा केंद्रीय देशांतर रेखा है, जो उत्तर के विंध्याचल शहर यानी मिर्ज़ापुर से गुजरती है या नैनी इलाहाबाद के पास है। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, जो प्रयागराज में पड़ता है, जहाँ कुंभ यानी प्रयागराज जो है दोस्तों इलाहाबाद में पड़ता है, जहाँ महाकुंभ का आयोजन हुआ था। दोस्तों इस आधार पर भारत का समय ग्रीनविच में यानी GMT से 5 घंटे 30 मिनट